सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। इसे सुनना स्वयं के पढ़ने के समान है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जब जोग विरागे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो अवताता, पौड़े धरि उर पद जलताता। उठे लखन उन से विगत सुनी, अरुण सखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाय नहाय, नित्य निभाय मुनि सिर नाय। समय जानी गुर आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग वर देखे जाय, जह बसंत ऋतु रहे लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बल बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत वृंगा। बागु तड़ागु विलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है और जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चहुदिसि चीतहि चितहि पूछि, मालिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, वरनि न जाय देखी मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुराहा,
अनुरागा निजन रूप सुभग मनुभागा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेई बहु बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पई आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछई समृदु वैन। सियावर रामचंद्र की जय। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने वहां जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बाग कुंवर दोई आए भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कौ बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुत तेहि आली सुने जमुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी कीने स्वस नगर नर नारी। बरनत छवि जय सब लोगु अवसि देखी है देखन जोगु। तासु वचन अतिसियहि सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी से प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखै न कोई। सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी जनु से सुमृग सबीत। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन द्वंद विदीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस करी फिरी चितई अरे ओरा से मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई विरच विश्व कह प्रकट दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करहु छवि गृह दीप सिखा जनु बरहु। सब उपमा कवि रहे जुठारी कही पट तरौ विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात कंकण यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी सी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है
लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दिशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।